लाइफस्टाइल विद दिन में दिन ट्रिप सेठी के साथ आज हैंग आउट करने के लिए बहुत बहुत वेलकम। मैच था गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, वो डिस्कस करेंगे इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी और लाइफ लेसन्स के साथ इस आईपीएल मैच रिव्यू में। जब तक मैं थोड़ा और हैंग आउट करता हूँ तब तक आप क्रेडिट्स देखिए। रोल क्रेडिट्स। तो दोस्तों, एक रोमांचक मैच रहा। सनराइजर्स हैदराबाद बिरयानी वर्सेस गुजरात टाइटंस, मतलब ढोकला खाकरा। क्लासिक नॉन वेज वर्सेस वेजिटेरियन क्लैश था। अब नवरात्रे ख़त्म हो गए हैं, ट्रांजिशन शुरू हो गया है कि अब सब वेजिटेरियन नॉन वेज बन जाएंगे वापस से। तो बहुत ही अच्छा यूनिक मैच था ये, और इस मैच में जो हुआ वो बहुत ही भयंकर हुआ। जिस टीम ने ज़्यादा कैच ड्रॉप करे वो टीम हारी। गुजरात अपना पहला मैच हारी और हमने देखा किंग केन के बल्ले से रन पड़े और इसी कारण हैदराबाद जीती। चलो अब हम चलते हैं 3 चीज़ों पर। तो पहली चीज़ है चुंबक और मक्खन। अगर आपने देखा होगा इस मैच में कितने सारे कैच छूटे और कितने भयंकर कैच पकड़े गए। त्रिपाठी ने खुद ही एक अच्छा कैच पकड़ा और अच्छा कैच छोड़ा। और यही लाइफ की फ़िलॉसफी होती है। कभी कभी बॉल हाथ में सिंपली आ रही होती है, वो फिसल जाती है आपके हाथ में जैसे बटर लगा हो, और कभी कभी बहुत दूर की बॉल होती है और अपने आप बीच में सेटल हो जाती है जैसे आपके हाथ में चुंबक लगा हो। यही आपकी पर्सनैलिटी के साथ भी होता है। अगर आप अपने हेल्थ एंड लाइफस्टाइल का ख्याल रखोगे तो आप एक चुंबकीय पर्सनैलिटी बन जाओगे। जो भी आप चाहोगे वो होगा, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। लेकिन अगर आप अपना हेल्थ और लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रखते हो तो जो भी आप प्रकाश कर रहे हो दुनिया में, जो भी आप प्रोजेक्शन दे रहे हो दुनिया में, वो एक नकली होगा, क्योंकि आप खुद से वो प्यार नहीं कर रहे हो जो दूसरों को दिखा रहे हो, खुद से वो कमिटमेंट नहीं निभा रहे हो जो दूसरे को दिखा रहे हो। तो इसलिए हमेशा हेल्थ एंड लाइफस्टाइल का ख्याल रखो, वरना हाथ से मक्खन की तरह आए हुए मौके भी निकल जाएंगे। अगर आपने अपना ख्याल रखा तो चुंबक की तरह बहुत अलग अलग किस्म के चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। दूसरी चीज़, अहंकार की होती है हार। मौका था पांड्या के पास रिव्यू लेने का। केन विलियमसन बैटिंग कर रहा था और शम्मी की गेंदबाजी जब उनके पैड पे लगी, वेड जैसे दिग्गज विकेट कीपर ने बोला, जिसको सबसे अच्छा व्यू होता है, कि ले लो रिव्यू, उन्होंने नहीं लिया। पता नहीं किस कारण नहीं लिया, जबकि मदद अवेलेबल थी। और उसी वजह से विलियमसन ने हाफ सेंचुरी मारी और हैदराबाद के लिए एक तरफा मुकाबला बना दिया। हमें दिमाग में ये रखना है कि जब भी मदद अवेलेबल हो तो किसी भी कारण से अहंकार नहीं करना चाहिए, ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए और वो ले लेनी चाहिए। अगर आपके पास रिव्यू सिस्टम्स हैं तो इसलिए हैं ताकि वो यूज़ हो जाएं, और स्पेशली दिग्गज बल्लेबाजों के सामने। अगर आपकी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल में अगर आपके पास अच्छे कोच, डाइटिशियन, ट्रेनर्स दुनिया में हैं, योगी, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने सालों साल की मेहनत इन फील्ड में लगाई है, तो आपको उनकी मदद लेते हुए हिचकना नहीं चाहिए किसी भी अहंकारी रीज़न की वजह से। आपको अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है और आप नहीं कर पा रहे हो, वो कोई रीज़न होगा कि आप नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीज़ आप जो नहीं देख पा रहे हो अपने आप में, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कि हमारा जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो सोच होती है वो फिक्स्ड रहती है, और दूसरा बंदा जब हमें देखता है, हमारी ज़िंदगी का आंकलन करता है, वो उस फिक्सनेस से नहीं देखता, वो खुलेपन से देखता है। तभी वो आपको अच्छे सुझाव दे सकता है। तो प्लीज़ कभी भी अहंकार के कारण अपनी हार मत करो, जीतो। और तीसरा लेसन हमें सिखाते हैं त्रिपाठी जी अगेन। त्रिपाठी जी ओवर ट्राई करके कवर के ऊपर से छक्का मारा और इंजरी लेके चले गए हट में मतलब पवेलियन की ओर। ऐसा भी हो सकता था कि उसके बाद अगला बैट्समैन रन ना मारता, ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि कैच तो आया था, फर्गसन ने छोड़ दिया, वहाँ से मैच बदलता था। तो ओवर ट्राई करने के चक्कर में, जल्दी से सब कुछ करने के चक्कर में आदमी अपने आप को इंजरी दे देता है। अगर आपने देखा होगा जिम में ये बहुत होता है, लोग स्टेरॉइड लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, उनको दिखना अच्छा है और जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। हमारी 17 साल की मेहनत लोगों को 6 महीने में करनी है, वो नहीं हो पाएगा। अगर आप जल्दी कुछ भी करने की सोच रखोगे तो इंजरी हो जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आएगी जो करंट अभी नहीं बाद में दिखेगी। और जब इंजरी हो जाए तो आपको रेस्ट करना चाहिए। ये भी एक अच्छा लेसन भी मिला त्रिपाठी जी से कि वो चले गए, उन्होंने और लड़े नहीं वहाँ, वरना पूरे टूर्नामेंट में उनको इंजर्ड रहते। तो जब भी इंजरी हो तो उसको रेस्ट दो, रादर देन उसमें भी लगे हुए हो घोड़ों की तरह दौड़ने में, घोड़े नहीं गधे की तरह दौड़ने में। तो ये था आपका तीसरा लेसन।
और अब मेरे दोस्तों आते हैं माइंडफुल मोमेंट ऑफ द मैच पर। ये बुलेटें तो चलती रहेंगी, लेकिन हमें अपनी लाइफ की बुलेट ट्रेन को पहले तो सही पटरी पे डालना है और उसके बाद उसे भगाना है। इसको दिमाग में रखते हुए हमने देखा एक बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड वाला गेंदबाज उमरान भाई क्या बॉलिंग डालता है। 150 की बॉल से उसने जबड़ा हिला दिया हार्दिक पांड्या का, और वो जबड़ा हिलाने के बाद आई थिंक हार्दिक पांड्या का दिमाग ठिकाने आया। उसके बाद उन्होंने अपनी शेर दिलगिरी दिखाई। हार्दिक पांड्या के अंदर बहुत ही ज़्यादा करेज है, डरता नहीं है बंदा। उसने उसके बाद जो चौके लगाए निडरता से, क्योंकि 150 किलोमीटर की गेंदबाजी खेलना ही एक बहुत बड़ी कला होती है। तो वो थी हमारी माइंडफुल मोमेंट ऑफ द मैच कि कभी भी लाइफ आपको नॉकआउट पंच दे उसके बाद खड़े हो जाओ भैया, क्योंकि अगर खड़े हो गए उसके बाद खेल पाओ। तो ये दिमाग में रखो, नॉकआउट पंच से गिरे मत रहो, खड़े हो, इट्स ओके करो और उसके बाद अपना जलवा दो। तो दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ों के साथ कुछ तो है आदमी की बनाई हुई आवाज़ें अगर आपको सुनाई दे रहा है तो, और कुछ हैं नेचर की आवाज़ें अगर आपको सुनाई दे रहा है तो चिड़ियाओं। मैं आपके लिए आज का एपिसोड लाया और मैंने आपको 3 अच्छे लेसन्स समझाए, एक माइंडफुल मोमेंट दी। अब आपका कर्तव्य ये है कि पहले तो इसे बचाओ, इसका पालन करो और किसी और को बताओ। और अगर आप चाहते हो कि दुनिया में हम इस ऊर्जा को फैलाएं तो इस चैनल को शेयर ज़रूर करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि हार्दिक पांड्या ने जो नॉकआउट पंच लेने के बाद चौके मारे वो आपको कैसे लगे। आज के लिए इतना ही। मैं दिनकृत सेठी आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम।